दोस्तों किसी भी पेड़ को बड़ा होने के लिए क्या चाहिए होता है? अच्छी मिट्टी, अच्छा खाद और अच्छे से उसका ध्यान रखा जाए, राइट। समय पर उसकी निराई गुड़ाई की जाए, समय पर उसको खाद डाली जाए और समय पर उसको बहुत अच्छे से जो न्यूट्रिशन चाहिए वो दिए जाए। बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो होता है हमारे बालों के साथ भी। अगर हम अपने बालों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अगर हम अपने बालों की जो डेंसिटी है उसे बड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं, तो हमें बाहर से कोई भी प्रोडक्ट लगाने के साथ साथ हमें अंदर भी ध्यान देना होगा। अगर हम अपनी इंटरनल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप बाहर से चाहे कोई भी हेयर ऑयल लगा लीजिए, कोई भी शैम्पू लगा लीजिए, कोई भी टोनर लगा लीजिए, वो आपको जो रिजल्ट्स देगा वो टेम्परेरी होंगे, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकते। आई होप आप इस एग्जाम्पल से मेरी बात को समझ गए होंगे, क्योंकि अगर आप किसी भी पेड़ के पत्तों को अगर पानी दे रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस पत्ते में पानी देने की वजह से पेड़ बहुत अच्छे से फलेगा फूलेगा, तो आप गलत कर रहे हैं ना, राइट। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक DIY हेयर ग्रोथ बूस्टर पाउडर के बारे में। कुछ ऐसी चीज़ों को मिलाएंगे एक अच्छे प्रोपोर्शन के अंदर जिसकी वजह से बालों को जो पोषक तत्व चाहिए वो मिले, क्योंकि जब बालों को पोषक तत्व मिलेंगे तो ग्रोथ भी बढ़ती है, डेंसिटी भी बढ़ती है और बालों की जो ओवरऑल कंडीशन आप इंप्रूव करना चाहते हैं, चाहे उसमें डैंड्रफ है, चाहे उसमें हेयर फॉल है, वो सब भी आप ठीक कर पाते हो। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हो कि हाँ, अंदर से खाने वाली चीज़ें बाहर से लगाई जाने वाली चीज़ों के कंपैरिजन में ज़्यादा काम करती हैं, तभी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो आई होप आप इसे पूरा देखेंगे। तो चलिए इसी विश्वास के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लूँ उन लोगों से जो लोग वर्किंग हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, जो बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते हैं अपनी सेल्फ केयर के लिए या फिर किसी भी DIY को बनाने के लिए, और वो सोचते हैं कि हम उन्हें एक रेडीमेड चीज़ बता दें जिसको वो इस्तेमाल करके अपने बालों की जितनी प्रॉब्लम्स है उसे ठीक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होगा कि आप वेलनेस बीट के ब्यूटी विटामिन कैप्सूल को इनटेक कीजिए। वेलनेस बीट का ये जो ब्यूटी विटामिन कैप्सूल है ये बहुत सारे पोषक तत्वों से भरा हुआ है और हमेशा मैंने ये नेचुरल तरीके से बना करके इस तरीके से प्लान किया है कि आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए और आपके नेल्स के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है वो सभी के सभी आपको इस कैप्सूल में मिल जाए। ये कैप्सूल बहुत सारे सेफ इंग्रेडिएंट्स की तरफ से बना है जिससे आपको बिना किसी साइड इफेक्ट के सिर्फ और सिर्फ फायदे मिलते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं इनकी बात करूं तो इसके अंदर विटामिन C, विटामिन E, विटामिन B2, B6, B1, विटामिन A, फॉलिक एसिड, बायोटीन, विटामिन B12, मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, ग्लाइसिन और एल्सिस्टीन जैसे नेचुरल बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। सो मेक श्योर कीजिए, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप इस DIY पाउडर को नहीं बना पा रहे हैं तो, राइट। इसे लेना भी बहुत आसान है। एक कैप्सूल सुबह आप ले लीजिए, एक कैप्सूल रात को खाना खाने के बाद ले लीजिए और आपका हो गया, राइट। 6 से 8 महीने लगातार प्रयोग कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिल सके। इसे आप हमारी वेबसाइट के अलावा Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो और मिंत्रा से ले सकते हैं। सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और अगर आप मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर तो नीचे सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा, आपके DM में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब बात करते हैं उस DIY पाउडर के बारे में, राइट। तो पहली जो चीज़ बालों को चाहिए होती है वो चाहिए होता है जिंक। जिंक क्या करता है? तो जिंक हमारी कोशिकाओं को रिजुवेनेट करता है। तो जिंक के लिए हमें क्या चाहिए? जिंक के लिए हमें चाहिए पंपकिन सीड। पंपकिन सीड में जिंक बहुत होता है और इसी वजह से पंपकिन सीड को हम यहाँ पर लेने वाले हैं लगभग 50 ग्राम। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए वो है मेलन सीड, जिसे मगज के बीज भी कहा जाता है। इसके अंदर मैग्नीशियम बहुत होता है और ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है या मिनरल है जो कि बालों की ओवरऑल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये भी हम यहाँ पर 50 ग्राम लेने वाले हैं। नंबर 3 हम लेने वाले हैं सनफ्लावर सीड्स, जो कि बेसिकली सेलेनियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है और सेलेनियम होने की वजह से
आपके बालों की जो लंबाई है वो बहुत अच्छी होती है और आपके बालों की जो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होने में मदद मिलती है। आपके बालों की जो जड़ें हैं वो हेल्दी रहती हैं और उसके अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन या कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। तो ये भी हम यहाँ पर 50 ग्राम लेने वाले हैं। नंबर नेक्स्ट जो हम लेने वाले हैं मैग्नीशियम के लिए ही, वो आता है हमारा तिल का बीज, मतलब कि तिल सीड्स या सेसमी सीड्स जिसको हम कहते हैं। तो ये आप सफ़ेद तिल ले सकते हैं या आप चाहें तो आप काले तिल ले सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबली अवेलेबल हो जाए उसका आप सेवन कर सकते हैं। इसे भी हम यहाँ पर 50 ग्राम लेंगे। इन चारों बीजों को अच्छे से हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और ड्राई रोस्ट करने के बाद एक तरफ इसे निकाल के रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडे हो जाए। अब हमें दूसरे बर्तन में कुछ पाउडर वाली चीज़ों को मिलाना है। तो पहला जो पाउडर वाली चीज़ हम लोग ले रहे हैं दोस्तों वो है कपूर कांचरी। कपूर कांचरी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा प्रूवन अच्छा इंग्रेडिएंट है जो कि बालों की ओवरऑल ग्रोथ और ओवरऑल जो लेंथ हमें चाहिए उसको देने में हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। और किसी भी तरह का अगर कोई इन्फेक्शन हमारे बालों की जड़ों में चल रहा हो तो उसे पूरी तरीके से ख़त्म करने में भी हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो यहाँ पर जो हम लेने वाले हैं लगभग 100 ग्राम के आसपास कपूर कांचरी लेंगे। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों जो पाउडर फॉर्म में हमें लेना है वो है मोरिंगा लीव्स पाउडर, मतलब कि सहजने की पत्तियों का पाउडर। इसके अंदर 173 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब 173 तरह के पोषक तत्व होते हैं जो कि बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपने देखा होगा ना कि साउथ इंडियंस के बाल कितने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्योंकि वो अपने रूटीन में मोरिंगा को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ड्रम स्टिक्स है या फिर मोरिंगा लीव्स की चटनी बनाना है या फिर उसके फूलों की चटनी बना के या सब्जी बना करके खाना है, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है वहाँ पे, जिसका असर हम उनके लंबे घने और काले बालों में देख सकते हैं। राइट, तो मेक श्योर कीजिए मोरिंगा लीफ पाउडर आप यहाँ पे ज़रूर डालें और ये भी हमें 100 ग्राम लेना है। नंबर 3 जो पाउडर फॉर्म में इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है अमलतास का पाउडर। अमलतास भी बहुत ईजिली आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है किसी भी पंसारी की दुकान पर। उसको हमें 50 ग्राम लेना है। अमलतास जो है बेसिकली वो हमारे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके हमारे बालों की जड़ों में अगर कोई DHT बन रहा है, डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, जो कि बेसिकली बालों की जड़ों तक पोषक तत्व पहुंचने के जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर देता है, तो उसको भी ये न्यूट्रलाइज करके DHT को ख़त्म करता है या DHT बनने नहीं देता और हमारे फॉलिकल्स जो हैं बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये हमें यहाँ पर 50 ग्राम लेना है। और नंबर 4 पर हमें यहाँ पर चीज़ लेनी है अमर बेल। अमर बेल के अंदर भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि बेसिकली हमारे बालों को हेल्दी बनाने में हमें मदद करते हैं। तो 4 पाउडर्स आपने यहाँ पर लिए हैं, 4 बीज आपने एक तरफ लिए हैं। अब बीज अब तक ठंडे हो चुके होंगे, इन्हें अच्छे से आप ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करते समय इसे हमेशा पल्स मोड पे ग्राइंड करें ताकि इनका तेल ना निकल जाए, ये सिर्फ पाउडर फॉर्म में ही कन्वर्ट हो। अब जब ये पाउडर बन जाए और दूसरी तरफ एक पाउडर रेडी है, इन दोनों को बहुत अच्छे से मिला लीजिए और मिला करके एक एयर टाइट डब्बे के अंदर भर करके रख लीजिए। इसमें से आपको एक चम्मच दिन में 3 बार खाना है। आप चाहें तो हर टाइम खाना खाने के पहले खा सकते हैं या आप खाना खाने के बाद खा सकते हैं, यह आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको लगता है कि इसका टेस्ट थोड़ा सा अगर बिटर है, खाना खाने के बाद आपको वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, तो आप खाना खाने से पहले खा लीजिए और आधे घंटे के बाद खाना खा लीजिएगा। तो ये एक सेफ तरीका होगा। और अगर आपको कोई तकलीफ नहीं होती इसके टेस्ट के साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप खाना खाने के बाद इसे खा सकते हो। जब भी आप इसे खा रहे हो आप इसे पानी से खाइए। अगर थोड़ा गर्म पानी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, और अगर नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मल पानी से भी काम चला सकते हैं। 15 साल के व्यक्ति से लेकर के किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को आप ये दे सकते हैं। अगर आप कोई विशेष बीमारी से परेशान हैं तो अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें कि ये मुझे बीमारी है और ये मैं लेना चाहता हूँ, क्या मैं लूँ या ना लूँ। अगर आपके डॉक्टर्स आपको परमिशन देते हैं तो डेफिनेटली आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, लेकिन ये सोच के नहीं करेंगे कि ये 1 हफ्ते के अंदर ही आपको जादू दे देगा। ये नेचुरल चीज़ें हैं, बहुत समय लगाती हैं रिजल्ट्स देने के लिए। तो किसी भी DIY को जब आप फॉलो करते हैं, चाहे वो खाने के लिए है या वो लगाने के लिए है, तो कम से कम उसे 6 से 8 महीने का समय दें। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई फ़ायदा आपको नहीं भी मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इनका कोई साइड इफेक्ट आपके शरीर को नहीं होगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इनको ट्राई कर सकते हैं। राइट, आई होप आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिए। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। खुद का भी बहुत सारा ध्यान रखेंगे और कल मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर रहूँगा एक नया
लेटेस्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए खुद का बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।